हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 9 के एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और इसके इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में कि हम लोग तैयारी कैसे करें और तैयारी करने का सही तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। कि हम लोग तो सारे चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाके एग्ज़ाम देने जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हमारा वहाँ हवा गुम हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा था और क्या क्वेश्चन आ गया। वो हमारी गलती नहीं है, हमें ये पता होता है कि हमें ये चीज़ तो पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है वो अलग बात है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे तैयारी करना है और कहाँ से और कौन सी बुक से तैयारी करना है जो हर बार अलीगढ़ जो है उसी से क्वेश्चन बनाती है। वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको दिशा देना हमारा काम है। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MU क्लास 9th एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न। ठीक है, पहला बात ये बात कर लेते हैं, मेरिट विल बी हैव द फॉलोइंग इन कंपोनेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दो एग्जाम होते हैं, रिटन टेस्ट होता है एंड इंटरव्यू होता है। क्लास 9th में रिटन टेस्ट होता है 85 नंबर का, 85 मार्क्स का होता है। जो गाँव वाले हैं जो रिटन टेस्ट होता है वो होता है 85 मार्क्स का होता है, 85 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू जो होता है, ठीक है, मौखिक परीक्षा या फिजिकल ये कह सकते हैं आपका, तो वो होता है 15 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर रिटन टेस्ट में आप 40% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपको इंटरव्यू नहीं दे जा सकते हैं या देने नहीं जा सकते हैं। ये भी है थोड़ा सा। तो ये जो है आपको 40% मार्क्स होना चाहिए रिटन टेस्ट में, तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे। नहीं तो आपका इंटरव्यू में नाम नहीं आएगा या आपके इंटरव्यू कॉल नहीं आएंगे आपके पास। तो ये ज़रूरी चीज़ है आपको जानना कि रिटन टेस्ट में आपको 40% मार्क्स लाना है एंड इंटरव्यू में जो है 15 मार्क्स लाना है। ठीक है, 15 मार्क्स में से 10 भी मार्क्स लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो 85 मार्क्स में से 40% मार्क्स कैसे हम ला सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है तो वो मैं आपको सिलेबस के हिसाब से बताऊंगा। ये सिलेबस नीचे है, मैं नीचे अब सिलेबस की ओर चलता हूँ। यहाँ पे है कि कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएंगे आपके बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। ठीक है, फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट। ठीक है, मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए, सबसे कम 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप सेफ जोन में है, 70% मार्क्स है तो आप सेफ जोन में है। लेकिन अगर 40% से जैसे मान लीजिए कि 39.9% हो गया तब भी आपको कॉल नहीं आएगा। 40% मिनिमम मार्क्स दिया है, अगर क्राइटेरिया बोला है तो 40% ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए कि आपका सिलेबस क्या होगा। आपको 40% मार्क्स लाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर टेस्ट डिटेल्स मैंने यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ रिटन टेस्ट सेल भी कम जो है 2 सेक्शंस में होंगे। ठीक है, 2 सेक्शंस होता है। पहला सेक्शन है 25 मार्क्स का, वही है कि आपका कोई भी लैंग्वेज जो है इंग्लिश, उर्दू, हिंदी में 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे सेक्शन 2 में देख सकते हैं आप जो है सेक्शन 2 60 मार्क्स का जो होगा MCQ क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स का होगा और साइंस का 30 मार्क्स का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो लैंग्वेज पेपर होगा सेक्शन 1 वाला, उसमें क्या करना है आपको कि सीधा सीधी कोई भी आप सेक्शन ले सकते हैं। तो उसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इंग्लिश ही पेपर उठा लें तो उसमें टेंस हो गया, ठीक है, पैसेज हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब कि एक्टिव और पैसिव हो गया, ठीक है, एंटेनियम और सिनोनियम हो गया। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही हल्के सारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए उनके बारे में। तो हम लोग 25 में से 25 मार्क्स जो है सेक्शन 1 से कंफर्म ला सकते हैं। बस हमें कि कोई मतलब ऐसा होना चाहिए जो हमें ये सेक्शन बता सके कि इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो वो मैं आपको पेपर के हिसाब से रोज पेपर एक कराऊंगा। जो अभी तो मेरा काम है कि पहले सिलेबस आपको बता दूँ, उसके बाद पेपर आपको 1-2 दिन के अंदर जो है रोजाना चालू हो जाएगा। लेकिन आपको जो है इस चैनल पर आना होगा, जिससे मतलब है कि हाँ आप लोग मतलब तैयार है कि आप लोग की तैयारी करने के लिए आप जो है बेशक बहुत ही ज़्यादा जागरूक है, तभी हम लोग कराएंगे। ठीक है, ऐसे क्या है कि मतलब मन नहीं लगता कराने में भी, कि जब लड़के ही मन नहीं लगा रहे हैं तो हम लोग क्या मतलब। तो ये चीज़ है। मैथमेटिक्स वाले में सेक्शन में कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में 30 में से 30 मार्क्स दिलाना हमारा काम है, बस आप चैनल में बने रहिए। उसके बाद साइंस में आप जो मान लीजिए 25 से 30 के बीच में आप मार्क्स ला सकते हैं, 20 से 30 के बीच में आप मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को 80+ मार्क्स लाना है। 85 क्वेश्चन का है तो 80+ हमारा मार्क्स होना चाहिए, वो हम लेके चलेंगे। उसके बाद अगर 70 आता है, 75 आता है तो वो
हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से हमें मतलब वो करना है, तैयारी करनी है, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको बस सीधा इस चैनल पे बने रहना है और चैनल के हिसाब से ही चलना है कि कितना टेस्ट हो रहा है, कितना मॉक टेस्ट, वो हम नोट्स सब चीज़ आपको उस सुविधा के अनुसार उपलब्ध कराएंगे कि आपको कौन सा नोट्स कहाँ कितना पढ़ना है। जो नोट्स हम लोग देंगे आप पढ़ते रहिए, आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी बुक होनी चाहिए, जो स्पेसिफिक बुक कौन सी है जिससे आप अपनी तैयारी घर पे भी बैठ के कर सकें। सीधी सीधी बात है कि आपको क्लास 10वीं की, मतलब कि आप अगर 9वीं में जा रहे हैं, 9वीं क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको 8वीं क्लास का और हो सके तो 7वीं क्लास का भी जो है साइंस और मैथ का जो है पेपर आप बुक जो है एनसीईआरटी का बुक जो है वो खत्म कर लीजिए, चाहे साइंस सेक्शन का हो या मैथ सेक्शन का हो, दोनों को लगा लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 7 क्लास से भी उठा लिए जाते हैं, तो मैं आपको अभी टाइम है, 6-7 महीना है, बहुत है, और कोई भी एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, 150 पेज से ज़्यादा नहीं होगा। 150 पेज बहुत ही ज़्यादा होगा, तो 150 पेज तो हमें मुश्किल से 2 महीने लगेंगे। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, लेकिन मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा जो आपके लिए सही हो, कि आप कभी भी पढ़िए तो एनसीईआरटी बुक उठाइए, और 7वीं क्लास का हो, 8वीं क्लास का हो, क्लास 8 और क्लास 7 का उठा लीजिए। उसके बाद क्लास 9 की अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो, और उसके बाद मन लगा कि 150 पेज है, रोज आप अगर 10 पेज भी पढ़ते हैं तो आपको 10 से 15 दिन 20 दिन लगेंगे, मतलब कि 10 दिन और 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और आपको मन से पढ़ना होगा, बस इस चैनल से जितने भी मॉक टेस्ट नोट्स दिए जाते हैं उसका सहारा और ले लीजिए, तो आपको 85 में 85% मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप जो है जागरूक होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए, तभी आपका ये काम मनोकामना पूरी हो सकती है। तभी आप जो है अलीगढ़ का पार्ट बन सकते हैं, चाहे वो जामिया का हो चाहे वो बेचू का हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक का सहारा लें, उसके बाद नोट्स और चैनल पे बने रहें। चाहे कोई भी पेपर हम लोग सोल्व करा रहे हैं प्रीवियस पेपर, तो उससे जो है आप अपने को आकिए कि हमने कितना पढ़ाया और कितना नहीं पढ़ाया, और आप लोग कहेंगे तो हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे कोई भी चैप्टर को, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका वो है, आप इस चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करना ना भूलेंगे। ओके दोस्त, थैंक यू।